जितने भी इस समय मेरे आवाज के नीचे है, मैं आप सबों का प्रभु यीशु के जीवित और महान और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। यदि मेरी आवाज क्लियर है, यदि आप मुझे सही तरह से आप इस समय मुझे देख रहे हैं, तो जरूर से इस लाइव फेलोशिप को शेयर करें, औरों को बताएं, ताकि और भी बहुत सारे जुड़ पाए और आज की सच्चाई उन्हें आजाद करने पाए। मैं चाहता हूँ इस समय आप शेयर करें। राबा ना शालारा ला बाबा बा लेब्रोन मोहो जेरे लेबे खालारा ला बा शांतेरे लेबे लेब्रोन मोहो जेरे लेबी रिहा जाटारा ला बा लेब्रान महा जेरे लेबी शोलारा ला बा लेब्रान महा जेरे लेबी रुबा शलगरा रंदरा रिखालारा ला बा रिहा जाटारा ला बा लेब्रान महा जेरे लेबी ओ शाबालारा ला बा लेब्रान महा जेरे लेबी। ओ आज पवित्र आत्मा बहुत ही गहरी रीति से आपसे बात करने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा बहुत ही गहरी रीति से आपसे बात करने जा रहा है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे आवाज के नीचे, आपका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा। मैंने कहा आपका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा। मैंने कहा आपका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा। राबा शाला लाबा लेब्रो न महाजे ठेरे लेवे। ओ हालेलुया। मुझसे और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। तेरी दया से, अनुग्रह से, तेरी दया से, अनुग्रह से, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी समय मेरे आवाज के नीचे आ चुके, हर एक के जीवन में प्रभु आपका स्पर्श इसी समय होने के लिए, हर एक के जीवन की परिस्थितियां बदलने पाए, हर बीमार शरीर चंगाई में बदलने पाए, उनके जीवन में, उनके परिवार में एक उद्धार का काम होने पाए, दुष्ट के हर एक जो जड़ें हैं उखड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज का वचन प्रभु, आज की आवाज, आज का इस सत्य बातें इन्हें आजाद करने पाए। ऐसा ही आप करने जा रहे प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम आपको सारा आदर, सारा धन्यवाद और सारी महिमा देते हैं पिता, तेरे बेटे हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर रखी है, जो मैं इस समय आपसे शेयर करने जा रहा हूं। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता कितने जुड़ रहे हैं, कितने नहीं जुड़ रहे हैं, कितने पिकनिक में जा रहे हैं, कितने किचन में, कितने सो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अभी तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा काम है आना, मेरा काम है जितने जुड़ते हैं उनको देना, और मेरा जाना। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, अभी ध्यान से। हालेलुया। अब जानते हो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर कुछ रखा। हालेलुया। आप जानते हो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु नया महीना आ रहा है, जुलाई का महीना आ रहा है, और आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। हालेलुया।
अब क्या चाहते हैं मेरे जीवन से या हमारे जीवन से? अब क्या चाहते हैं? हालेलुया। अब जानते हो मेरे पास दो शब्द आए मेरे पास। हालेलुया। पहला था गॉड और दूसरा था मैन। हालेलुया। और जब प्रभु ने इसे खोला तो मैंने इस बात को जाना, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन से उसके प्रति एक रिलेशनशिप चाहता है। कितने समझ रहे हैं कि हम उसके गहरे रिश्ते में मजबूत हो जाए, उसके गहरे संबंध में मजबूत हो जाए। हालेलुया। इस बात को मैंने समझा, इस बात को मैंने जाना। हालेलुया। और ये उपवास प्रार्थना में जाने का कोई भी मतलब मेरे सोच में भी नहीं था। हालेलुया। अचानक से प्रभु ने कहा कि तुझे 30 डेज फास्टिंग में जाना है, प्रेयर में जाना है। हालेलुया। और यह उपवास प्रार्थना का आज दूसरा दिन है। कितने समझ रहे हैं? और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन में प्रभु आपसे आज कुछ बातें करने जा रहा है। प्रभु आज आपके जीवन में कुछ प्रकट करने जा रहा है। प्रभु आज कुछ सच्चाई को आपके सामने रखने जा रहा है। हालेलुया। कितने तैयार है? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है? एक मजबूत रिश्ता चाहता है, एक मजबूत संबंध चाहता है। हालेलुया। आप जानते हो हैरानी की बात तब हुई जब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। हालेलुया। और मैं उससे कुछ बात कर रहा था और बता रहा था, और वही बातें मेरे आत्मिक पिता के मुंह से पवित्र आत्मा ने निकाली। कितने समझ रहे हैं? आज बहुतों के अंदर सवाल है कि प्रभु मेरे जीवन में वो दर्शन को क्यों पूरा नहीं कर रहा। आज बहुतों के अंदर ये सवाल रहता है कि प्रभु उस भविष्यवाणी का क्या जो आपने मेरे जीवन में की थी। बहुतों का सवाल है कि प्रभु वो सपना मेरे जीवन में जो आपके ओर से मैंने पाया था वो कब पूरा होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो सवाल है प्रभु कि मैं कब उस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ूंगा। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान आपको रोक नहीं रहा है, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं रहा। यदि आपको कोई रोक रहा है तो आप खुद रोक रहे हैं। हालेलुया। उस ब्लेसिंग से रोक रहे अपने आप को। हालेलुया। उन दर्शनों को पूरा होने से आप रोक रहे अपने आप को। उस प्रोफेसी को पूरा होने से आप अपने आप को रोक रहे हैं। हालेलुया। उन बातों को अपने जीवन में होने से आप रोक रहे हैं। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। इस बात को समझे। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर इंसान जब मिल जाता है ना, तब एक बड़ा चमत्कार प्रकट होता है। याद रखना इस बात को। परमेश्वर सर्वसामर्थ्य है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब हम उसे कोऑपरेट करते हैं, जब उसके बातों में सहमत हो जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर एक चमत्कार हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। याद रखना इस बात को। उससे पहले आपके जीवन में प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप बस सुनते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। नहीं। हालेलुया। सुनने वाले परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। मैं आपको कहना चाह रहा, सुनकर जो उस पर चलते हैं, सुनकर जो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, सुनकर जो उसके ऊपर कार्य करते हैं, सुनकर उसके ऊपर जो एफर्ट दिखाते हैं, सुनकर जो प्रयास करते हैं, उनके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ प्रकट करता है। हेलो। कितने समझ रहे हैं? जब काना नगर में हम देखते हैं कि जब उस काना के विवाह में जब यीशु और परिवार को बुलाया गया था, और बाइबल ऐसा बताते हैं कि काना नगर में वो दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया। और यीशु की माता यीशु के पास आती है और कहती है कि दाखरस खत्म हो गया है। यीशु कहता है, हे मेला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया। हालेलुया। लेकिन मरियम क्या करती है? सेवकों के पास जाती है और कहते, जो यीशु तुमसे कहे वही करना।
हालेलुया। और जैसे समय आया, यीशु एक बात रखता है और यीशु कहता है हालेलुया कि क्या करो, सेवकों को कहता है कि मटकों में पानी भर दो मटकों में पानी। हालेलुया। आप अपने जीवन में दाखरस होते हुए देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में दुख आनंद में बदलते हुए देखना चाहते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी में बदलते हुए देखना चाहते हैं, आप सफलता में जाते हुए देखना चाहते हैं, आप ऊंचे क्षेत्र में जाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, जो यीशु आपको कह रहा है, क्या उन बातों के पर आपका ध्यान है? हेलो, कितने सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? जो यीशु आपसे बातें कर रहा है, क्या उन बातों के ऊपर ध्यान है? हालेलुया। जो एली के द्वारा, एली के आवाज में जो यीशु आपसे बातें कर रहा है, क्या उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं? कितने समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की आवाज आती है, जब परमेश्वर की आवाज बालक शमूएल के पास आती है, अब जानते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर एली की आवाज में शमूएल से, वो बालक शमूएल से बातें कर रहा था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका अगुवा है, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हेलो, जो भी आपका अगुवा है, परमेश्वर उसके द्वारा, जो भी आपका प्रॉफिट, जो भी आपका स्पिरिचुअल फादर, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को आपके सामने रखेगा। ये तुझे छोड़ना है, ये तुझे करना है, यहां तुझे जाना नहीं, इससे तुझे मिलना नहीं, ऐसी करके बातें करेगा। हेलो 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 हेलो। परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में जिसको रखा है ना, उसके द्वारा आपसे बातें करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उन बातों का नजरअंदाज करते हैं। आप उन बातों को क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज करते हैं, आप हल्के में लेते हैं। अब आपको लगता है ऐसे ही बातें कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो आपके भलाई के लिए बातें कर रहा होता है। यदि कुछ बातें आपको छोड़ने के लिए कहते हैं, तो उसे छोड़ने की जरूरत है। हेलो, यदि प्रार्थना उपवास में जाने के लिए कहते हैं, तो प्रार्थना उपवास में जाने की जरूरत है। हेलो, आज समस्या क्या है? कुछ लोग बिजी है और कुछ लोग लेजी बन गए हैं। अपेक्षा तो बड़ी बड़ी रखते हैं परमेश्वर से, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। कितने समझ रहे हैं? अपेक्षा तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन उनको आज तक ये पता नहीं है, जिस कलीसिया में वो जाते हैं, क्या कलीसिया उनके लिए वो आशीष का कारण है या नहीं है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको उस क्षेत्र में वफादार रहना, विश्वास योग्य रहना, यदि उस ग्रेस के भागीदार होना है, यदि उस ग्रेस में बहना है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, जिस कलीसिया में, जिस अगुवे के अंदर, जिस आत्मिक पिता के अधीनता में प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर यदि आप रहोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसी ग्रेस में बढ़ते जाओगे, उसी फायर में बढ़ते जाओगे, उसी रेवलेशन में बढ़ते जाओगे, उसी दर्शन को लेकर जाओगे। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? लेजी लोगों के लिए परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं रहता है। हेलो, और लेजी लोग हमेशा गरीबी में जीवन काटते हैं। याद रखना इस बात को। हालेलुया। लेजी लोग परमेश्वर से कुछ पा नहीं पाते। कितने समझ रहे? हालेलुया। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। हालेलुया। लेकिन जब, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उस इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज नहीं करते, जब उन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हैं ना, वैसा जैसा बताया गया वैसा ही जब आप काम करते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कितने आत्मिक के बच्चे कितने हैं, हालेलुया, मुझे इससे फर्क पड़ता है मेरे दर्शन में कितने सहभागी है। कितने समझ रहे हैं? मेरे साथ कितने खड़े रहते हैं,
प्रार्थना में हो, उपवास में हो, फाइनेंस में हो, कितने खड़े रह रहे, ये बातें मायने रखती है। हेलो, हाँ, याद रखना इस बात को। हालेलुया। पापा पापा कहने से खुश नहीं होगा। क्या आप उसके दर्शन में खड़े हैं? क्या उस दर्शन में आप सहभागी हैं? हाँ, हालेलुया। आज बहुत सारे आत्मिक बच्चों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी तो उस जिम्मेदारी को सही तरह से पूरा करना नहीं आ रहा है। लेजी, लेजी हो आप। समझ रहे इस बात को? आप लेजी हो तो परमेश्वर से अपेक्षा रखना बंद करो। हालेलुया। हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखो। यदि उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखो। सपने को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखो। हालेलुया। उस दर्शन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखो। हाँ, कितने समझ रहे हैं? यूसुफ के जीवन में ऐसे ही वो बड़ा व्यक्ति नहीं बना, उसका स्थान ऊंचा नहीं किया गया। हालेलुया। वो एक लिमिट्स में प्रभु से लेकर आया, लिमिट्स में, ताकि वो सपना पूरा हो सके। हाँ, आप क्या करते हैं? किसी से भी बातें करने लगते हैं, किसी से भी जुड़ने लगते हैं, किसी से भी मिलने लगते हैं। हाँ, वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है ना। बात ये है। हेलो, आज मुझसे बहुत सारे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्पिरिट के अनुसार नहीं है। हेलो, मेरा दर्शन कुछ और है और उनका कुछ और है, तो मैं ये एक नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। जब दो लोग मिल जाते हैं तो वह दर्शन में एक साथ चल पाते हैं। जब दो लोग सहमत होते हैं तो उस दर्शन में फोकस के साथ एक साथ चल पाते हैं, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। कितने समझ रहे हैं? मैं हैरान हो जाता हूं, जो मेरे आत्मिक पिता के ऊपर प्रकट किया जाता है वही प्रभु मुझ पर भी प्रकट कर रहा है। कैसे? सेम ग्रेस के अंदर है ना। हेलो, जब सेम ग्रेस के अंदर रहेगा ना, जो प्रभु मुझे यहां पर बताएगा वही बातें आपके जीवन में प्रभु प्रकट करेगा। इसको कहते सेम ग्रेस में चलना, सेम ग्रेस में चलना। हालेलुया। आज लोग कहते हैं बीमारी हो, बीमार है, बीमार है, बीमार है, ऐसी बीमारी, वैसी बीमारी, बड़ा बड़ा लिस्ट बेचते हैं। क्या आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया? हेलो, जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देकर आया था वहां पर, क्या आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया? नहीं किया। फिर वो लंबा लिस्ट भेजना मुझे बंद कर दो, बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं उसका। हेलो, क्योंकि आपको क्या है? बस सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, ज्ञान को इकट्ठा करना है, लेकिन वो रेवलेशन के अनुसार काम नहीं करना है आपको। समस्या ये है आपकी। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। आप बड़ा व्यक्ति तो बनना चाहते हैं, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते। हालेलुया। आज जानते हो क्या है? आज एक ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। हालेलुया। किसी को भी आत्मिक पिता पापा कहते रहते। हालेलुया। किसी को भी कहेंगे, बड़ा व्यक्ति दिखा, ये मेरा आत्मिक पिता है। कितने समझ रहे हैं? ट्रेंड चल चुका आज। हालेलुया। चाहे वो बाद में आपके ब्लेसिंग्स का कारण हो या ना हो, आपको उसको उससे कुछ लेना देना नहीं। आप बस पापा पापा, मम्मी मम्मी कहते रहे। जीसस। कितने समझ रहे हैं?
आ, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। हालेलुया। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए एक दिन निकालना नहीं आता है। हालेलुया। एक थर्सडे के दिन आपको सेपरेट करना नहीं आता है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन आप सुन सके। नहीं, आप लेजी हो, आप बिजी हो। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। आप लेजी हो और आप बिजी हो, और शैतान ने आपका ऐसा बना कर रखा है। शैतान ने बनाकर रखा है। हेलो। यदि आपको उसमें से छूटना नहीं है ना, तो उसमें बने रहो, बने रहो उसमें। उस बीमारी में बने रहो, उस गरीबी में बने रहो, उन बातों में बने रहो जो आज आप हो। कितने समझ रहे हैं? हां, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में जब सपना आया, एक सपना आया, दूसरा सपना आया, बहुत सारी बातों में से उसको गुजरना पड़ा। अरे उसके भाई उसे जलन करने लगे। सोचो, भाइयों ने पकड़ा, खड्डे में डाल दिया, मारा और खड्डे में डाल दिया, फेंक दिया। एक भाई के मन में विचार आता है कि नहीं नहीं, ऐसे भाई के साथ नहीं करना है, उसको निकाला जाता है, और उसको भेजा जाता है, भेजा जाता है उसको। हालेलुया। और पोतीफर नाम का एक व्यक्ति उसे खरीद लेता। पोतीफर नाम का व्यक्ति। हालेलुया। अभी ये जिसने बड़ा सपना देखा है, हालेलुया, बड़ा सपना देखा है, लेकिन काम क्या कर रहा है? अभी एक किसी के घर में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। हेलो। बाइबल खोलकर देखो, परमेश्वर ने जब भी किसी को बुलाया है ना, पहले परमेश्वर ने उनके परिश्रम को देखा है। गहरा बताया मैंने इस समय। हालेलुया। जब भी परमेश्वर किसी को बुलाता है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके काम के स्थान से बुलाएगा। हालेलुया। आपके उस स्थान से बुलाएगा कि जब आपको मेहनत ही देखेगा, मेहनत ही देखेगा आपको। हालेलुया। आज मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं अभी लाइव आऊंगा करके। मुझे देखना था कि कितने तैयार रहते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं। किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को मैसेज नहीं किया। हालेलुया। हां, कितने समझ रहे हैं? जिसको भी परमेश्वर ने क्या किया, मैं आपको कहना, बुलाया ना, वो मेहनत को देखकर बुलाया, आलसी को नहीं। हेलो। आज कलीसिया में एक आराधना करने के लिए कहा जाए तो आराधना होती नहीं है। कितने समझ रहे हैं? किसी को कुछ काम सौंपा जाए, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। क्या कहते वो? दर्शन बड़े बड़े, लेकिन काम क्या है? छोटे। जीसस, दैट्स वेरी डीप। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? दर्शन बड़े बड़े। प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। हालेलुया। लेकिन काम करना नहीं है, परिश्रम करना नहीं है, लेजी बने रहना है, बिजी बने रहना है। लेकिन दर्शन बड़े बड़े। ये आपकी स्थिति है आज। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुने इस बात को। हालेलुया। इन बातों से आपको बदलना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी की जाए, दर्शन पूरा किया जाए, सपना पूरा किया जाए। मैं आपको कहना चाहता, आप उन लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं जिनसे प्रभु कहता है नहीं जुड़ना है। हेलो। आपका फ्लैश कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही प्यारा है। आपका फ्लैश कहेगा ये तो बहुत ही प्यारी सहेली है। प्रभु कहता है यदि नहीं तो नहीं, उससे और ज्यादा नहीं, खत्म बात।
प्रभु यदि कहता है नहीं तो नहीं। हालेलुया। याद रखना इस बात को। एक शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता है। हेलो, कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा वो क्यों कह रहा है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो एक शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ सकता। कितने समझ रहे हैं? लेकिन यदि आप आत्मा में है तो आप समझ पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे का कारण क्या है। नहीं तो आप ऑफेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑफेंड हो जाएंगे। पहले तो ये अच्छी अच्छी बातें करता था, अभी ये बहुत ही कड़क वाली बातें करता। हाँ, कड़क प्रभु ने कहा है, ऐसी बातें करना है। दूध पीते बच्चे कब तक रहोगे? कब तक दूध पीते हुए बच्चे रहोगे? कितने समझ रहे हैं? आप कलीसिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर दें, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आना है और जाना है। कितने समझ रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप कलीसिया में? आप जिस भी कलीसिया में जा रहे हैं वहां पर आप क्या योगदान दे रहे हैं? क्या योगदान दे रहे हैं? अमी आभारी रे, आभारी मन तो यीशुला। अरे अच्छी बात है, आभारी होना है, लेकिन उसके बाद क्या? शैतान आपको घर में जाने के बाद खत्म कर रहा है, उसका क्या? उसका क्या? आपके परिवार को खत्म कर रहा है, आपके बच्चों को गलत रास्ते पर लेकर जा, आपके 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 पारिवारिक रिश्तों को खराब कर रहा है, उसका क्या? आपके बच्चाटे के ऊपर चाटे मारते जा रहा है, उसका क्या? कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। प्रकाशन बहुत ही अच्छा था, रेवलेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी बातें करता है ये। बंद करो अभी ऐसी बातें। क्या किया उसके ऊपर आपने? उसके ऊपर आपने क्या किया? कितने समझ रहे हैं? आप में से बहुतों को तो शेयर करना भी नहीं आता है, ये लाइव फेलोशिप शेयर करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में मेहंदी लगी है। That's very deep. That's very deep. कितने समझ रहे हैं? क्यों जानते हो? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के राज्य का बोझ नहीं। 100 बात की एक बात, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के राज्य का बोझ नहीं। आपके अंदर अपने बच्चों का बोझ है, आपके परिवार का बोझ है, आपके 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 सारी बातों का बोझ है, पैसों का बोझ है, बिजनेस का बोझ है, काम का बोझ है, इसका बोझ है, उसका बोझ है। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का राज्य का बोझ नहीं। हेलो, कितने समझ रहे हैं? मैं यहां पर कोई जोक करने के लिए नहीं हूं। हेलो, जोक कर नहीं रहा हूं इस समय। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का बोझ मेरे ऊपर रखा है। हंसने वाली बातें नहीं है ये। हालेलुया। हंसने वाली बातें नहीं है, हर जगह पर हंसना नहीं होता है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? उन कुछ गलत मित्रों को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, उन गलत बातों को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं रहते जो प्रभाव से कहता है। सोचो, यूसुफ हालेलुया पोतीफर के घर में एक गुलाम की तरह काम कर रहा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है मालूम है? फिर भी यहोवा उसके साथ था। सोचो, पोतीफर की पत्नी ने इस गलत इल्जाम लगाया, फिर भी कहता है परमेश्वर उसके साथ था। कितने समझ रहे हैं? गलत इल्जाम के द्वारा उसे जेल में पहुंचा गया, फिर भी बाइबल कहते परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जेल में भी परमेश्वर साथ था उसके, छोड़ा नहीं। क्यों जानते हो? ये परमेश्वर देख रहा था उसके परिश्रम को, परमेश्वर देख रहा था उसके विश्वास योग्यता को, परमेश्वर देख रहा था उसके ईमानदारी को।
कि कैसा ये मेरे सामने जी रहा। हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ, और आपका जीवन कैसा है? हाँ, कभी भी किधर भी जाएंगे, किसी से मिलेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ, किसी ने शादी में नहीं बुलाया, आप रोने लगते हैं, मुझे नहीं बुलाया। कितने समझ रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं बुलाया। शरीर के व्यक्ति है आप, शरीर के। मैं तो आनंदित होता हूं। हालेलुया। हाँ, याद रखना इस बात को, परमेश्वर कुछ बातों में अलग कर देता है, क्योंकि वो आप उनके साथ चलने के लिए नहीं है, आप अलग चलने के लिए बुलाए गए हैं। आ, कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। हालेलुया। हाँ, मुझे इसका कॉल नहीं आया, मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया, हाँ मुझे जीसस। कितने समझ रहे हैं? हाँ, आज ये चल रहा है। और दुख की बात यह है, विश्वासियों के अंदर चल रहा। क्यों जानते हो? क्योंकि आप आत्मा में नहीं हो, आप शरीर में चलने वाले हो। शरीर में। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता, मैं आपको कहना चाहता, हालेलुया। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। हालेलुया। याद रखना इस बात को। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मसीह जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मैं आपको कहना, जैसे ये जुलाई महीना शुरू हो गया है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस महीने के इस महीना जैसे शुरू हो गया है, आपको अपना जीवन को गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो महीना शुरू हो गया ना, यहां से जो महीने आगे आएंगे ना, ये बहुत ही खतरनाक है। कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं मैं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। हालेलुया। याद रखना इस बात को। हाँ, अभी मैं आपको कहना चाहता हूं क्या करने की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना, यूसुफ ने हर एक बातों के पर ध्यान दिया। हालेलुया। जहां से भागना था वहां से भागा। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा में चलने का मतलब यह नहीं है कि आप बड़ी कलीसिया को खड़ा करें। नहीं 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 नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में चलने का मतलब जानते हो क्या है? आप उतना ही करें जितना प्रभु यीशु आपसे कहता है। हेलो, कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में चलने का मतलब जानते क्या है? आप उतना ही करें जितना आपको प्रभु यीशु कहता है। हालेलुया। उतना ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे जितना प्रभु यीशु, मैं आपको कहना, आपके जीवन में जिसको रखा है उसके द्वारा कहता। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। याद रखना इस बात को। कितने यहां पर है जो रात की प्रार्थना में समय देते हैं? 2 मिनट और 5 मिनट की बात नहीं कर रहा मैं, कितना एक अच्छा क्वालिटी समय दे रहे हैं रात की प्रार्थना में? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नींद प्यारी है। कितने समझ रहे हैं? कितने यहां पर ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते रहते हैं? नहीं है आपके अंदर कुछ भी।
और इसीलिए क्या होता है, कितना भी समझाए, कितना भी बताए, वही करते हैं, वही करते हैं, वही करते हैं, वही करते हैं, बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही। और इसीलिए आपका जीवन आगे बढ़ नहीं पाता। याद रखना इस बात को, आपका जीवन इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। यूसुफ ने सारी बातों का ध्यान रखा, हालेलुया, और इसलिए वो सपना उसके जीवन में महान रीति से परमेश्वर ने पूरा किया, यहोवा ने पूरा किया। हालेलुया। एक 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 विधवा आती है और कहती है कि तेरा दास मेरा पति, हालेलुया, जो तेरे अंडर रहता था, मेरा पति क्या हो गया, मर गया है। अभी लोग आए हैं मेरे बच्चों को गुलामी में लेकर जाने के लिए, लोग आए हैं अभी मेरे बच्चों को गुलामी में लेकर जाने के लिए। हाँ, कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। ओ, वहां पर हम देखते हैं कि एलीशा कहता है, हालेलुया, मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके पास कुछ तो रहना चाहिए। यदि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना है, कुछ तो रहना चाहिए आपके अंदर, कुछ तो रहना चाहिए आपके पास। हालेलुया। और वो क्या कहते हैं, हाँ, थोड़ा सा क्या है अंडे में, क्या थोड़ा सा तेल है। इसका मतलब क्या है? अभिषेक उसके जीवन में उसने बनाकर रखा था। कितने समझ रहे हैं? थोड़ा सा तेल था उसके सिर के पर, थोड़ा सा तेल था उसके घर में, थोड़ा सा तेल था उसके खुप्पी में। हालेलुया। तब एलीशा कहता है, जा अपने बेटे के साथ और क्या कर, हाँ, जितनी खाली बर्तन मिले लेकर आना। हाँ, आज यीशु ने हमें क्या कमांडमेंट दिया है? जाओ और क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करो। और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कर रहे हैं? बोझ है अंदर। हाँ, पिछले दिनों की बात है जब हमारा वॉशिंग मशीन जो है ना वो खराब हो गया। हालेलुया। और बातों बातों में मैं आपको कहना, उस ड्राइवर को मैंने यीशु के मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। और उसने उसके जीवन के बारे में प्रभु ने प्रकट किया। वो रोने के जैसा हो गया अंदर, रिक्शा में, बाहर नहीं, रिक्शा में। हालेलुया। और मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रे कर सकता हूं? उसने जब अलाउ किया, मैंने उसके लिए प्रे किया। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ये धर्म का विषय नहीं है, ये उद्धार का विषय है, ये पापों की क्षमा का विषय है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अनंत जीवन का विषय है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज लोगों के नारे लगते हैं, हाँ इनको कुछ मिलता होगा, हाँ इनको कुछ मिलता होगा। मिलता नहीं, बहुत मिलता है। हेलो, बहुत मिलता है। कितने समझ रहे हैं? कहां पर? आत्मा में प्रभु देता है। हालेलुया। क्लेशों के अंदर भी शांति प्रभु देता है, जो आपके पैसे आपको नहीं दे सकते हैं। हेलो, वो आनंद देता है, हालेलुया, जो आपको कोई दे नहीं सकता है। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। हाँ, मेरे पास ना इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता, आप अपने फालतू मैसेजेस मुझे भेजना बंद कर दो। हेलो, मैं पिकनिक में गया था, मैं पिकनिक में गई थी, ये है फोटो, मुझे नहीं देखना है। हेलो, फिर से यदि दोबारा आया ऐसी मैसेजेस, हाय और वे ऐसा गलत मैसेज आया, मैं आपको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। फर्क नहीं पड़ता कौन है और क्या है।
हेलो, हाय और बाय करने के लिए मैं नहीं हूं यहां पर। हर एक लेडीज को कहना चाहता हूं, हर एक औरतों को कहना चाहता हूं, हर एक मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, हाँ, सीधा ब्लॉक कर दूंगा, सीधा ब्लॉक कर दूंगा। याद रखना इस बात का, हालेलुया। मुझे समझ नहीं आता लोगों के पास अभी ऐसा समय कैसे रहता है। आपको क्या लगता है सिर्फ खाना पीना और सोना ये जीवन है? आपको ऐसा लगता है? नहीं रे बाबा, आप मरे हुए हैं। हेलो, आप मरे हुए हैं। यदि परमेश्वर की आवाज आपके पास नहीं है ना, तो आप मरे हुए हैं। कितने अपने चरवाहे की आवाज सुन पा रहे हैं इन दिनों में? क्या सुना इन दिनों में? सुन रहे हैं? नहीं। क्यों? खाना है, पीना है, सोना है। अरे वो जानवर भी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुअर भी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, लगना चाहिए, अंदर लगना चाहिए। कितने समझ रहे हैं? जब लगेगा तभी बनेगा। ये बीज जब अंदर पूरी तरह से लगेंगे ना, तभी वो आपके जीवन में क्या करेंगे? फल को लेकर आएंगे। हाँ? कितने समझ रहे हैं? क्या किया आपने इतने सालों में? यीशु मसीह के लिए क्या किया? क्या किया बताओ? हाँ, कितनों को यीशु के बारे में बताया? हाँ, कितनों को ये वचन शेयर किया? नहीं। हालेलुया। हाँ, कितने समझ रहे हैं? अभी इस समय मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत ही क्लियर हूं अपने दर्शन के विषय में, मैं बहुत ही क्लियर हूं अपने विजन के विषय में, मैं बहुत ही क्लियर हूं। हालेलुया, बहुत ही क्लियर। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। यूसुफ के जीवन में इसलिए प्रभु पूरा कर पाया क्योंकि वो हर जगह पर ईमानदार और विश्वास के पाया गया। हाँ, हालेलुया। जहां से भागना था उस इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो किया, भागा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का भय था। उसे याद था कि मेरे जीवन में प्रभु ने एक सपना रखा है, और वो सपना उसे समय पूरा हो सकता है जब प्रभु मेरे साथ रहेगा। प्रभु मेरे साथ रहेगा। कितने सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? नहीं, आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने जुड़ते, क्या जुड़ते, नहीं जुड़ते, ना जुड़े, फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत ही सीरियस हूं, बहुत ही सीरियस हूं मैं। हाँ, हालेलुया। हाँ, अभी ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। हाँ, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। अरे आपको अपने जहां पर आपको रखा है प्रभु ने ना, उस दर्शन में आपको सहभागी होना है, दूसरों के दर्शन में नहीं। हेलो, आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अपना छोड़कर दूसरों को घर को बनाने जा रहे हैं, अपना छोड़कर दूसरों की कलीसिया को बनाने जा रहे हैं, अपना छोड़कर इसका उसका शेयर करने जा रहे हैं। अपनी कलीसिया में बोना नहीं है, दूसरों की कलीसिया में बोना है। वो बाद में, जितना बोना है बाद में बो, पहले आपकी कलीसिया में जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। कितने समझ रहे हैं? पहले वहां पर बोना सीखो जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। हाँ, आज मैं आज डायरेक्टली बातें कर रहा हूं। मैं ये सोचकर बातें नहीं कर रहा हाँ मेरे आत्मिक बच्चे, मेरे आत्मिक बेटा, आत्मिक बेटे, नहीं, डायरेक्टली बातें कर रहा हूं। जहां भी आवाज जा रही है ना, सुनो और आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ।
कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। अब जानते हो यूसुफ के जीवन में प्रभु इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि वो विश्वास योग्य ईमानदार निकला। हालेलुया। और प्रभु की बातों का उसने ध्यान रखा। इसका मतलब क्या है कि उसने परमेश्वर की बातों का ध्यान रखा। हालेलुया। वो आज्ञा पालन में आशीष छुपी हुई है। क्या कहा मैंने? आपके आज्ञा पालन में। कितने समझ रहे हैं? जब इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हैं उसमें आपकी आशीष छुपी हुई है। वो बढ़ोतरी उस इंस्ट्रक्शन में छुपी हुई है जो प्रभु आपके पास पहुंचा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में बीमारियां इसलिए है, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो मृत्यु का बिजनेस है। आपका परिवार बीमारी से जा रहा है, आपके लोग बीमारी से जा रहे हैं। जानते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। हेलो, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है, इसलिए वो बीमारी, इसलिए वो खाट पर रहना, इसलिए वो चलना ना होना, इसलिए वो जो गुप्त रोग, ये सारी बातें क्या हो रही, फैल रही है। ये प्रार्थना से नहीं होगा रे बाबा। इंस्ट्रक्शन दिया है उसे फॉलो करो, फिर बताओ होता है या नहीं होता है। कितने समझ रहे हैं? लोगों को आज क्या है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए फास्टिंग करो, आप जो करना है करो, मैं क्या करूंगा, बिंदास रहूंगा, तकिया लेकर सोता रहूंगा। वाह रे वाह। तो फिर सोते रहो, फिर सोते रहो। यीशु आने का समय हो गया है। ये बातें, ये विरोध, ये जो बढ़ते जा रहा है ना, पाप बढ़ते जा रहा है ना, ये चिन्ह है यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। बदलो अपने जीवन को। ये सिर्फ स्वर्ग जाने का विषय नहीं है, यहां पर हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं इसका विषय है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, वो मुझे मत पूछना। जो कह रहा हूं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। हालेलुया। अब जानते हो ये एआई का जमाना है, एआई। हालेलुया। और यदि आपके ब्रेन को आपको सही रखना है, हालेलुया, ये जो भी एआई आप यूज करते रहते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं थोड़ा कम यूज किया करो। याद रखना इस बात को। यदि आपकी ब्रेन सही रखना है आपको, तो इसे थोड़ा कम यूज किया करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। नहीं तो यदि आपको पागल बनना है तो आप बन सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाया, कुछ बताया। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता, मैंने भी ये जो थंबनेल बनाया इस समय एआई से बनाया है, लेकिन मैं जानता हूं लिमिट्स में करना है सारी बातें। हालेलुया। लिमिट्स में रहना है आपको। कितने सुन रहे हैं? अगर आप लिमिट से बाहर जाएंगे, ये एआई की जो बातें हैं आपके ब्रेन में काम करेगी, और मैं आपको कहना चाहता हूं आपको पागल की स्थिति में लेकर जा सकती है। मार्क माय वर्ड, आपको पागल की स्थिति में लेकर जा सकती है। आपको लगे तुरंत कर देता है। अंदर भी कुछ तुरंत कर रहा है। ध्यान रहो इस बात को। हालेलुया। जितना हो सके इस बात को कम यूज करना है। मैंने कहा यदि आपकी ब्रेन को, यदि आपको सही रखना है ना, यदि आपको सही रखना है, तो मैं आपको कहना चाहता, कम यूज किया करो। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात। हालेलुया।
और मैं आपको कहना चाहता, जो आज विरोध देख रहे हैं आप ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं जैसे स्तिफनुस ने यीशु को खड़ा होते हुए देखा ना, वैसे मैंने देखा कि वो खड़ा हो गया भी। स्तिफनुस ने जैसे दर्शन में देखा, स्तिफनुस ने जैसे देखा ना कि यीशु खड़ा हो गया सिंहासन के ऊपर से, मैंने देखा यीशु खड़ा हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी विरोधी है, जितने भी विरोध करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से शाऊल से मुलाकात किया, उसे पौलुस में बदल गया। जो पहले सताता था वो यीशु के बारे में बताने लगा। वैसा ही एनकाउंटर ये विरोधी लोग करने जा रहे हैं, मैंने कहा करने जा रहे हैं। लिखकर ले लो इस भविष्यवाणी को, लिखकर ले लो इस भविष्यवाणी को। हालेलुया, कितने समझ रहे हैं? और एक बात परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाई, एक बड़ा सेलिब्रिटी आप सुनोगे और आपको लगेगा, न्यूज आएगी कि इसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो सुसाइड नहीं होगा, वो मर्डर रहेगा, मर्डर। हेलो, कानों से सुनने के लिए तैयार हो जाओ और देखने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा सेलिब्रिटी, आप सुनोगे, न्यूज पर आएगा कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो सुसाइड नहीं होगा, वो मर्डर रहेगा, मर्डर। कितने समझ रहे हैं? और आप ये सारी बातें जो मैंने इस समय आपको बोली है, आप उसे देखोगे और आप सुनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि मैं अपने आत्मिक पिता के ग्रेस में अभी चलने लगा हूं। कितने समझ रहे हैं? वो ग्रेस में इस समय चलने लगा, और वो ग्रेस इस समय फ्लो हो रहा। कितने समझ रहे हैं? जब आप सही तरह से जुड़े रहेंगे, तभी वो ग्रेस आपके जीवन में फ्लो होने लगेगा, वो एनर्टिंग फ्लो होने लगेगी, वो बातें, वो कार्य फ्लो होने लगेगा, वो रेवलेशन फ्लो होने लगेगा। कितने समझ रहे हैं? हेलो, कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा एक बहन को दिखा रहा है इस समय। आपने गर्भपात किया है, पहले आपने गर्भपात किया है, और इसी वजह से आपके गुप्त अंगों में, हालेलुया, गुप्त अंगों में गड़बड़ी आ चुकी है। क्षमा मांगो प्रभु से, क्षमा मांगो प्रभु से, ताकि वो पाप आपका क्षमा किया जाए, वो पाप आपका ढांपा जाए, वो पाप प्रभु यीशु के लहू में छुपाया जाए। याद रखना इस बात को। ये शैतान नहीं है, वो आप ही की गलती है जो आपने पहले की थी। शैतान नहीं है, गलती है वो आपकी जो आपने पहले की थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप प्रभु के सामने क्षमा नहीं मांगोगी, तब तक, हालेलुया, वो बातें वैसी ही बनी रहेगी। याद रखना इस बात को, वो बातें वैसी बनी रहेगी। याद रखना इस बात को। लेकिन जब आप क्षमा मांगोगी, हालेलुया, ये आवाज जैसे आपके पास पहुंच गई, आप क्षमा मांगोगी, वो बातें बदल जाएगी, बदल जाएगी। मैंने कहा, कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? हालेलुया,
बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, हालेलुया, जिसका नाम क्या था? नामान था, नामान। हेलो, नामान था। कितने समझ रहे हैं? और वो एक सेनापति था, आराम राजा के अंडर वो काम करता था। बाहर से शुरवीर, अंदर से कोड़ी। लोग देख रहे थे, बाहर से वस्त्र पहना है, अब बाहर से बहुत ही शुरवीर है, बहुत ही युद्ध करता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, अंदर से कोड़ी था। वैसे ही आपका जीवन हो चुका है। बाहर से बड़े दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कोड़ी है, कोड़ी। जानते हो इस बात को? क्षमा नहीं कर पाते, कड़वाहट को लेकर बैठ रहे हैं। अंदरूनी जीवन सही नहीं है, बाहर से बहुत ही सही। कितने समझ रहे हैं? वैसा इसका जीवन था, हालेलुया। ये बाहर से तो लोगों के नजर में शुरवीर था, लेकिन अंदर से कोड़ी था, कोड़ी था, हालेलुया। देखिए, एक बेटी के द्वारा जहां पर वो नामान के घर में एक लड़की काम कर रही थी, और उसके द्वारा, हालेलुया, जब वो देखती है, ये तो कोड़ी है, हालेलुया, वो एक क्या देती है, वो एक इंस्ट्रक्शन देती है, और कहती है, यदि, हालेलुया, इस्राएल में, हालेलुया, नामान रहता तो क्या हो जाता है? कोड़ से शुद्ध हो सकता था, हो सकता था, हालेलुया। अब जानते हो उसके बाद क्या करता है? राजा नामान खोड़ी को क्या करता है? हालेलुया, जाने के लिए अलाउ करता, हालेलुया, और कहता है, मैं पत्र लिख दूंगा। याद रखना इस बात को। और आप जानते हो, जब हुआ ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, नामान खाली हाथ नहीं जा रहा है। हेलो, जब आप कलीसिया में जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको खाली हाथ रहना नहीं है। क्यों? जानते हो, जो प्रोफेसी, जो मैं आपके जीवन में वर्ड बोल रहा हूं ना, वो उसी समय आपके जीवन में फुलफिल हो सकता है जब आप उसमें बोएंगे, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हेलो, आप काटना चाहते हैं, लेकिन आप बोना नहीं चाहते हैं। कैसे काटेंगे फिर? कैसे काटेंगे? आप राज्य में बोना नहीं चाहते हैं, आप सीड बोना नहीं चाहते, आप ऑफरिंग बोना नहीं चाहते, आप अपना दशवांश बोना नहीं चाहते। रेवलेशन के अनुसार, मैं जब तायत देता हूं ना, मैं रेवलेशन के अनुसार देता हूं। ये नहीं कि पुराने नियम में नहीं, छोड़ दो रे बाबा, ऐसी बातों को छोड़ दो। ये आपका मन की बात है, आप देना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें आप लेकर आते। हालेलुया। यदि आप एक ऐसे विश्वासी को देखते हैं ना, जो कहता है ना, दशवांश तो पुराने नियम में, नए नियम में, ये जो करने वाले होते हैं ना, इनके पास रेवलेशन नहीं है। मेरे पास रेवलेशन है, इसलिए मैं सारी बातें कर रहा हूं। हेलो, कितने समझ रहे हैं? आपका ना ऑफरिंग आता है, ना सीड आता है, ना तायत आता है, कुछ भी नहीं आता है। आपसे ब्लेसिंग लेते हैं और चले जाते हैं और सोते हैं। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? बहुत सारे कहते हैं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, तो बीमारी में डालने के लिए कैसे हो रहते हैं? डॉक्टर को डालने के लिए कैसे रहते हैं? आप तो कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है, तो वहां पर कैसे जा रहे फिर? इसका मतलब आपके पास है, आप देना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी कहीं पर भी कलीसिया में जाते हैं या मैन ऑफ गॉड के पास जाते हैं ना, अपनी मुट्ठी खाली में कभी रखना नहीं। हेलो, कितने समझ रहे हैं? मैं जब यहां पर आता हूं, अपनी मुट्ठी खाली रखना नहीं। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को।
हाँ, अभी ध्यान से सुनो इस बात को, ये खाली नहीं जा रहा, अभी ये खाली नहीं जा रहा। ये क्या लेकर जा रहा मालूम है? बहुत सारी बातों को लेकर जा रहा है। वस्त्र लेकर जा रहा है, सोना लेकर जा रहा है, चांदी लेकर जा रहा है, बहुत सारी बातें लेकर जा रहा है। अपने हाथ को खाली रहकर नहीं, बहुत सारा लेकर जा रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ए छूछे हाथ परमेश्वर के भवन में कभी नहीं जाना है। छूछे हाथ मतलब खाली हाथ कभी नहीं जाना है। हेलो, आप तो तायत की बात छोड़ ही दो, आप ऑफरिंग और सीढ़ी दे तो बहुत ही बड़ी बात है। वो भी नहीं होता आपसे, वो भी नहीं होता है। और आप परमेश्वर से ब्लेस होना चाहते हैं, कैसे होंगे? कैसे होंगे? ये प्रिंसिपल है, जो बोएगा वही काटेगा। ये परमेश्वर के राज्य का प्रिंसिपल है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये प्रिंसिपल है, ये टर्म एंड कंडीशन है। जैसा आप करोगे वैसा ही आप देखोगे। कितने समझ रहे हैं? हाँ, इस समय मुझे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आया। क्यों? परमेश्वर के राज्य का बोझ है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का बोझ है। समझ रहे बातों को? हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सोने का समय चला गया, रात भर जागने का समय आ गया है। जिसके कान हो सुन ले, परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कहता। सोएंगे सोएंगे सोएंगे, सो कर ही कब्र में जाएंगे, फिर उधर भी सोएंगे फिर। जीसस, गहरा रेवलेशन। माय गॉड, माय गॉड, माय गहरा रेवलेशन। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। नामान कोई खाली नहीं गया रे बाबा, खाली नहीं गया। हालेलुया। उसने अपने हाथों को भर कर गया, अपने साथ लेकर गया। हालेलुया। कोई जानता था, भले देखो कितनी अद्भुत बात है ना। ये अन्य जाति है, अविश्वास है, फिर भी ये जानता है जब किसी के पास जाना है मुझे खाली नहीं जाना है। तो सोचो, परमेश्वर के पास जब जाते हैं आपको कैसा जाना चाहिए? कैसा जाना चाहिए आपको? हाँ, कैसा जाना चाहिए? लॉलीपॉप देना बंद कर दिया अभी? हाँ, हेलो, लॉलीपॉप देना बंद किया मैंने अभी। प्रभु ने कहा मुंह खोलना है, बोलते जाना है। लॉलीपॉप चाहिए? नए पापा को ढूंढ लो। दैट्स डीप, दैट्स वेरी डीप। हाँ, कितने सुन रहे? कितने सुन रहे? नया पापा ढूंढ लो अपने लिए। लॉलीपॉप देता रहेगा फिर। और फिर चबाते रहना, कभी बड़े नहीं हो पाओगे। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। हालेलुया। याद रखना इस बात को। अभी बचकानी बातें छोड़ दो, मैच्योर हो जाओ। अभी आत्मा की बातें समझने लगो। अभी फायर में चलने लगो। अभी कितने समझ रहे हैं? ये बात ये नहीं है आप बड़ी खलीसिया होना, नहीं 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 नहीं। जो दर्शन दिया उसे पूरा करना है। क्या कहा मैंने? जो दर्शन दिया उसे पूरा करना है। कितने हैं मेरे साथ दर्शन में? कहने से काम नहीं चलेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। प्रार्थना में, उपवास में, फाइनेंस में खड़ा रहना पड़ेगा।
बोलने से होगा नहीं कुछ भी। कितने समझ रहे हैं? हाँ। बोलने के लिए मैं कह सकता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं। किसको जानता हूं? नरेंद्र मोदी को जानता हूं मैं। क्या वो मुझे जानता है? गहरा 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 गहरा। हाँ, कितने समझ रहे हैं? बोलने के लिए आप कह सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या आपको जानता है? आ कहने के लिए आप कह सकते हैं हाँ मैं प्रभु को जानता हूं। सवाल ये नहीं है आप कितना जानते हैं, सवाल ये क्या प्रभु आपको जानता है, आपके कामों को जानता है, हाँ? आपके परिश्रम को जानता है। हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ, ओए, जो जानते हैं ना उसे, और जिसे परमेश्वर के हाथों में जिसका जीवन है ना, वो फायर रहेंगे, वो खतरनाक रहेंगे, वो ऐसे और वैसे नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं रहेंगे। इधर भी जाऊंगा उधर भी नहीं 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 नहीं, सीधे रहेंगे, टेढ़े नहीं। हाँ, कितने समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना, कुत्तों की पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो पाती, चाहे पाइप डालो चाहे कुछ भी करो। उतना ही चीज। ऐसे ही आज बहुतों का जीवन हो चुका है, सीधा होना नहीं चाहते। कितने भी करेक्ट करे वही करेंगे, कितना भी इंस्ट्रक्शन दे वही करेंगे। सुनेंगे बॉस, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, करेंगे नहीं। इसलिए आपका जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी नहीं है, इसलिए आपके जीवन में आप लेवल में बढ़ते नहीं चाह रहे हैं। सुना बहुत आपने, हाँ, लेकिन आप जानते हो नामान ने सुना नहीं, नामान ने सुनकर कदम उठाया, कदम उठाया। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जब नामान नामान जब गया ना, किससे मिलने के लिए? एलीशा से मिलने के लिए, एलीशा से मिलने के लिए। हाँ, और जब एलीशा से मिलने के लिए गया ना, एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। एलीशा आपका सोना, आपका चांदी, आपका यह देखकर बाहर आने वाला नहीं है। हेलो, एलीशा एक ऐसा व्यक्ति था, जब परमेश्वर कहे जाना है मतलब जाना है, करना है मतलब करना है। एलीशा ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, टाइम पास करने वाला नहीं। हेलो, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मैं आपको कहना, जितने भी मुझसे जुड़े हैं ना, यदि आपको टाइम पास करना है ना, तो आप जा सकते, यू कैन लिव नाउ, अभी जा सकते। टाइम पास करने के समय नहीं है। अपने जीवन के लिए अभी आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए आपको अभी खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको कहना, अभी आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, उठाने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। कब तक सोते रहोगे? जाग जाओ, अभी ये जागने का समय आ गया। सुन रहे हैं? जाए गहराई में जाए और आग लगेगी, फिर बताना नहीं। फिर बोलना नहीं, हे आग लग रही, आग लग रही करे। जीसस, कितने समझ रहे हैं? हा? कितने समझ रहे हैं?
हालेलुया। आ हालेलुया। जो कहते हैं ना, गो डीपर कहते हैं ना, वही ना सच्चे हैं, बाकी सारे डर गए। कितने समझ रहे हैं? जो गो डीपर लिखते हैं ना, वही सच्चे हैं, बाकी सब ऐसा सुनना नहीं चाहते। नहीं 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 नहीं, ऐसा सुनना नहीं चाहते। उनको क्या चाहिए? लॉलीपॉप चाहिए उनको। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हेलो, क्या चाहिए? अरे लॉलीपॉप बच्चों के लिए है। आप तो बड़े हो गए ना बाबा, छोड़ दो अभी लॉलीपॉप, छोड़ दो अभी लॉलीपॉप। और लॉलीपॉप बच्चों के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं है। हेलो। छोटे बच्चे डायपर पहने तो समझ आता है, लेकिन यदि बड़ा व्यक्ति डायपर पहनकर घूमे तो, हाँ, या तो वो बीमार है, हाँ, या तो उसको मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया। दो बातें। कितने समझ रहे हैं? आज बहुत सारे विश्वास ऐसे ही हैं, हालेलुया, जिनको लॉलीपॉप खाना है, जिनको डायपर पहनकर घूमना है, बड़े हो गए हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो गए हैं। नहीं, मैच्योर नहीं हुए। हालेलुया। कितने समझ रहे? आज होने दो, कुछ अंदर होने दो, होना चाहिए। आज आपके अंदर कुछ होना चाहिए, मैंने कहा होने दो आज। कहे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आज काम कर। टाइप करे, टाइप करे, टाइप करे। पवित्र, तभी कार्य कर पाएगा ना पवित्र आत्मा, तभी कर पाएगा पवित्र आत्मा। जब आप उसे अनुमति देंगे, जब आप उसे अलाउ देंगे, तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर पाएगा, काम कर पाएगा। हाँ, हालेलुया। क्यों आया मैं इस समय? क्यों आया? हाँ, क्योंकि मुझे अब परमेश्वर ने जो मेरे अंदर बातें रखी है उसको आप तक देना है। हाँ, और मुझे मेरे आत्मिक पिता के दर्शन में भी रहना है, उसे भी पूरा करना है। कितने समझ रहे हैं? इसलिए मैं इस समय आया। हाँ, कितने समझ रहे हैं? क्योंकि रात में मुझे अपने आत्मिक पिता के साथ आत्मा में सहमत होना है। हेलो। हाँ, याद रखना इस बात को। अभी एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति। एलीशा कहां पर रहने वाला व्यक्ति? परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला, उसको और बातें पसंद नहीं आती है। कितने समझ रहे हैं? उसको और जा बातें करना, बड़बड़ बड़बड़ करना, बचकानी हरकत करना, हाँ, या घूमते रहना इधर उधर। हाँ, कितने समझ रहे हैं? या पार्टी करते रहना, ये करते रहना, वो उसको पसंद नहीं आती है। उसको एक ही बात पसंद आती है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हेलो हेलो हेलो। उसको एक ही बात पसंद आती है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सुनना। ऐसे बनना है हमें, ऐसे बनना है। क्यों आज बहुत सारे आराधना नहीं किया? नहीं किया, बंद करने के लिए कहा प्रभु ने। आप भी घर में कर सकते हैं, कर सकते घर में, करो फिर। हालेलुया। प्रभु ने कहा आत्मा में खाना देना है, अभी खाना, ऐसा खाना जो आत्मा को मैच्योर करे, अंदर से मैच्योर बनाए आपको। हालेलुया। यदि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने वो देख लिया पहले ही कि प्रभु मेरे जीवन में क्या करने वाला है और मेरे जीवन के द्वारा क्या करके लेने वाला है। मैंने देख लिया। यदि मैं आपके जीवन को खोल रहा हूं, आपके जीवन को बता रहा हूं ना, तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने देख लिया है और मैंने सुन लिया है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हाँ, कितने समझ रहे हैं? आप बस किचन में बिजी रहना,
अब बस बिजनेस में बिजी रहना, अब बस अपने काम में बिजी रहना, अब बस अपने बच्चों को सुलाने के लिए बिजी रहना, यही करते रहना। कभी इसके घर में गए, कभी उसके घर में गए, यही करते रहना, पिकनिक करते रहना। हेलो, कितने समझ रहे हैं? That's it. हाँ, हालेलुया। हाँ, याद रखना इस बात को, ये जीवन बदलने वाली बातें हैं। हालेलुया, जीवन बदलने वाली बातें। अरे कब तक कब तक कब तक उसी जगह पर बैठे रहोगे? बढ़ना नहीं अभी, कुछ करना नहीं अभी, कब तक? मैंने ठान लिया है इतिहास रचना है, मैंने ठान लिया इतिहास रच कर जाना है, मैंने ठान लिया इतिहास रच कर जाना भी। हाँ, हेलो, हाँ, इतिहास रच कर जाना है। कितने समय में? हाँ, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। हालेलुया। खड़े होना है अभी। खड़े होने का मतलब ये नहीं है चेयर पर बैठे तो खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। नहीं तो मैं खड़ा हो गया, वो बात नहीं कर रहा मैं। आप चेयर पर बैठे तो खड़े हो रहे हैं, या आप बेड पर लेटे हैं तो खड़े हो रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा मैं। वैसा खड़ा होने की बात नहीं कर रहा मैं। आत्मा में खड़ा होना, राज्य में खड़ा होना। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन एक जब नामान आया ना, नामान आया, एलिशा मिला नहीं, एलिशा भविष्यवक्ता मिला नहीं। कौन मिला जानते हो? गेहजी मिला, गेहजी मिला, सेवक मिला। हालेलुया। और नामान कहता है कि मुझे क्या है, एलिशा से मिलना है। एलिशा तो बाहर आने वाला नहीं है। हेलो, प्रॉफिट्स आपके हिसाब से चलेंगे नहीं। ध्यान से सुनो इस बात को। कोई भी प्रॉफिट्स रहने दो, वो आपके हिसाब से चलेंगे नहीं। पास्टर चल सकते, प्रॉफिट्स नहीं चलते। प्रॉफिट्स का कानून अलग है। हेलो, हाँ, ध्यान से सुनो इस बात को। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। जब 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 नामान मिलने के लिए आया एलिशा भविष्यवक्ता से, एलिशा भविष्यवक्ता मिला नहीं। कौन मिला? गेहजी मिला, सेवक मिला। और सेवक से जब कहां गया तो सेवक जाता है एलिशा से, कहता है ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, नामान आया है और तुझे ढूंढ रहा है। एलिशा भाग भाग कर बाहर नहीं आ रहे बाबा, बाहर नहीं आया। सोना और चांदी और ये बातें देखकर बाहर नहीं आया। हेलो, हाँ, कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला और परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति था। हब के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति नहीं, नामान के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति नहीं। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो इस बात को। क्या होता है? एलिशा क्या करता है? शब्द देता है, शब्द देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। किसको? गेहजी के पास से नामान के पास पहुंचाता। जा और यरदन नदी में 7 बार क्या कर? यरदन नदी के पास जा और यरदन नदी में क्या कर? 7 बार क्या कर? डुबकी मार, तो तू शुद्ध हो जाएगा, कोढ़ से आजाद हो जाएगा, कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा, कोढ़ से चंगा हो जाएगा। लेकिन नामान के अंदर प्रॉब्लम थी। नामान के अंदर प्रॉब्लम थी। कोढ़ से है, हाँ है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, घमंड है।
क्या है? क्या है? घमंड है ऐसे। हाँ, ऐसी बातें मुझसे कैसी कही गई? क्या हमारे हमारे जगह पर ये नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर डुबकी मार कर मैं शुद्ध नहीं हो सकता? तो मेरा नामान से एक सवाल है, यदि वहां पर शुद्ध हो सकता था तो नामान एलिशा के पास आने की क्या जरूरत थी? ओ, गहरा 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 गहरा, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? यदि आपको ऐसा लगता है इस कलीसिया में उस कलीसिया में आप शुद्ध हो सकते हैं, तो जाओ वहां पर ही, हालेलुया। इधर जुड़ने की जरूरत नहीं है, इधर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं नामान की तरह हमारी जगह पर भी मैं शुद्ध हो सकता हूं। तो हो जाओ ना फिर। किसने रोका है? किसने रोका है? मैं नहीं रोकता। आप शुद्ध हो सकते हैं, जाओ। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। हाँ, जाओ वहां पर, उस कलीसिया में बैठो, उस कलीसिया की भविष्यवाणी लो, उस कलीसिया की प्रार्थना रिसीव करो। इधर क्या कर रहे हो फिर? मेरे आत्मिक बच्चों से मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, आपको मेरा शेयर करने के लिए समय नहीं रहता है, लेकिन दूसरे की बातों के दूसरे लोगों का आप शेयर करते हैं। डिसऑनर कर रहे हैं आप। और डिसऑनर हमेशा डिसग्रेस को लेकर आता। याद रखना सर, डिसग्रेस हो जाओगे। कितने समझ रहे हैं? हाँ, मतलब प्रार्थना मेरे द्वारा पाना है, प्रोफेसी मेरे द्वारा पाना है, वचन मेरे द्वारा पाना है, खाना मतलब आत्मिक भोजन मेरे द्वारा पाना है। लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शेयर मेरा नहीं करेंगे, शेयर दूसरे का करेंगे। राज्य में यहां पर नहीं बोएंगे, दूसरे कलीसिया में बोएंगे। हाँ, कितने समझ रहे हैं? तो अगर ऐसी सोच आपके अंदर है तो उसी कलीसिया में जाते क्यों नहीं है? उसी कलीसिया के अगुवे से प्रार्थना करके क्यों नहीं लेते? मुझे कॉल क्यों करते? मुझे मैसेज क्यों करते हैं? हाँ? कितने समझ रहे हैं? अगर अगर ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से, तो इस रेवलेशन को ले लो आज। हालेलुया। हाँ, अगर मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मेरे पास है, और उसकी एक मित्र, उसकी एक सहेली उसके बाजू में है, और मैं अपनी पत्नी की तारीफ करने के बजाय मैं अपनी उसकी सहेली की तारीफ कर रहा हूं, क्या मेरे पत्नी को अच्छा लगेगा? 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 चलो मेरी छोड़ो, आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा? आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भले ही वो बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो दूसरे वाली सहेली है, आपकी पत्नी नहीं है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? उसी प्रकार से याद रखना इस बात को। हालेलुया। यदि आप मुझसे जुड़े हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इसकी और उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसको और उसको ऊंचा उठा रहे हैं, इसको और उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे साथ क्यों जुड़े हैं? जुड़ जाओ ना उधर, जुड़ जाओ। किसने रोका? हाँ? किसने रोका? हालेलुया। वही आपको प्रोफेसी देगा, वही आपके लिए प्रे करेगा, वही आपके लिए हर क्षेत्र में खड़ा रहेगा, वही रहेगा। मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया।
हाँ, आपको शांति क्या होने की जरूरत है? आपको मैच्योर होने की जरूरत है। अभी बच्चे, आप बच्चे, आपको पता नहीं है पत्नी का आदर कहां किया जाता है। आप सहेली की कर रहे हैं पत्नी के सामने, और आपको अच्छा है, ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। कितने समझ रहे? अभी ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। इसके अंदर क्या था? घमंड था। घमंड, अपने घमंडी व्यक्ति ना कभी बदलना नहीं चाहते। घमंडी व्यक्ति ना अपनी बातों में कुछ समझते हैं। घमंडी व्यक्ति ना कभी भी आशीष के भागीदार नहीं हो पाते, नहीं हो पाते, बढ़ नहीं पाते, फलवंत नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, सफलता को नहीं देख पाते। घमंडी, घमंड है। नामान यदि ऐसा है तो उस कलीसिया में तू क्यों नहीं जा रहा है? उस नदी में जाकर डुबकी क्यों नहीं मार रहा है? मारो ना वहां पर। पता है ना आपको, वहां पर भी आप शुद्ध हो सकते हैं। जाओ ना वहां पर और मारो ना वहां पर। एलिशा के पास मत आओ। कितने समझ रहे हैं? हाँ, कितने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जो मैंने आपको बताया? कितने किया नहीं किया? फिर वो ना करने की वजह है जो आप अपने जीवन में वो दुख और वो परेशानी, वो पैसे जाने को दिख रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि आपको समाज की चिंता है, आपकी लोगों को चिंता है। जीसस, हालेलुया। समाज खाने देने के लिए नहीं आएगा। हेलो, हाँ, आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे खाना देने के लिए। खुद कमाना है, खुद खाना है, इसलिए अपना स्टैंड खुद उठाना सीखो। क्या कहा मैंने? अपना स्टैंड खुद उठाना सीखो। जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो इंस्ट्रक्शन आपके पास पहुंचाए जाते हैं, वैसा ही करना सीखो। नहीं तो जो करना है आप करते रहो। कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा। हालेलुया। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। कितने समझ रहे हैं? ये इंस्ट्रक्शन में आपकी भलाई छुपी हुई है, इंस्ट्रक्शन में आपकी आशीष छुपी हुई है, इंस्ट्रक्शन में आपकी सफलता छुपी हुई है, इंस्ट्रक्शन में आपकी बढ़ोतरी छुपी हुई है। इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो करेंगे तभी आप प्रभु को आपके कार्यों में उपस्थित देख पाओगे, देख पाओगे। कितने समझ रहे? हालेलुया। हाँ, कितने समझ रहे हैं? अभी ध्यान से सुनो इस बात को, अभी ध्यान से सुनो इस बात को। अब जानते हो लाल समुद्र आगे था, पीछे फिरौन और उसकी सेना थी। पीछे फिरौन और उसकी सेना क्या कर रही थी? पीछा कर रही थी। लाल समुद्र आगे, पीछे कौन? फिरौन और उसकी सेना। हालेलुया। अभी लाल समुद्र आगे, कितने समझ रहे हैं? अभी लाल समुद्र आगे है। हाँ, कितने समझ रहे हैं? लेकिन आप जानते हो, जब मूसा परमेश्वर को देख रहा था तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू मुझे क्यों दुआएं दे रहा है? तेरे हाथों में क्या है? उठा उसे, लाठी उठा। हालेलुया। और जब उठाया ना, तब क्या हुआ? वो दो पुरवई चलाई गई। हालेलुया। परमेश्वर ने पुरवई चली और वो दो भाग क्या हो गया? वो समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएलियों के लिए रास्ता बन गया। कब हो गया? इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। कब हो गया? हाँ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। याद रखना इस बात को। अब जानते हो जब शमूएल को कहा गया, ईशे के एक पुत्र को क्या कर? जा और अभिषेक कर। हालेलुया। अभिषेक कर। नहीं जाता तो क्या होता? कुछ हो नहीं पाता। लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद वो गया और वैसा ही वहां पर जो परमेश्वर ने चुना हुआ था उसी को, मतलब दाऊद का अभिषेक किया गया। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया।
हालेलुया। आज जब शिमोन पतरस क्या एक भी मछली उसको नहीं लग रही थी, जालों में नहीं आ रही थी, आज कुछ भी नहीं हो रहा था, लॉस 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 में जा रहा था, निराशा में जा रहा था, दुख में जा रहा था। आप जानते हो शिमोन पतरस को इंस्ट्रक्शन दिया, पहले घेरे में ले चल और दाहिनी ओर क्या करना, जाल डालना। अभी शिमोन पतरस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता, नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। अगर वो ऐसा करता तो क्या मछलियां आती? आती? हाँ, क्यों नहीं आती? इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन है ना, गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। तो वैसा ही जब शिमोन पतरस ने किया ना, तो शिमोन पतरस के जाल इतने भर गए ना, यहां तक कि फटकर बाहर निकलने लगे। सोचो इस बात को। हाँ, कितने समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन। परमेश्वर मूसा से कहता है ये चिन्ह वहां पर दिखाना फिरौन के सामने। कौन सा चिन्ह थे वो? हाँ, लाठी जब नीचे फेंकी गई सांप बन गया। हाँ, पानी जब लेकर आया और पानी क्या हो गया, लहू में बदल गया। हाँ, हाथ का जो सूखा था वो सूखापन क्या गया, फिर से लगाया तो सूखा चला गया। हाँ, कितने समय इंस्ट्रक्शन, और वैसा ही काम वहां पर उसने दिखाया ना। मूसा सुनकर भुला नहीं जैसे आप बोलते हैं। हाँ, शिमोन पतरस सुनकर भुला नहीं जैसे आप बोलते हैं। शमूएल सुनकर भुला नहीं जैसे आप बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखा। अभी देखो, नामान क्रोध से भर गया। नामान कहता है यहां पर वो करने लगा, हालेलुया। क्रोध से भर गया, हालेलुया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ, लेकिन वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति था उसके साथ। हेलो, बुद्धिमान के संगति करो, बुद्धिमान बन जाओगे। मूर्खों के साथ रहोगे, खुद भी मूर्ख बन जाओगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मूर्खों के साथ रहना पसंद करते हैं। जो सिर्फ हंसना जानते हैं, जो फिर सिर्फ क्या करना जानते हैं, चुटकुले सुनाना जानते हैं, जो मतलब उनका जीवन शरीर का है, विश्राम नहीं उनके अंदर। हाँ, विश्राम नहीं उनके अंदर। कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बुद्धिमान के साथ बुद्धिमान व्यक्ति के साथ आप संगति करोगे ना, आप भी बुद्धिमान बन जाओगे। मूर्खों के साथ संगति करोगे, मूर्ख बन जाओगे। जीवन में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हंसते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे और कुछ करते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा आपका जीवन का। उसको जीवन नहीं कहते हैं। जीवन तो वो जीते हैं जो यीशु के साथ रहते हैं और जिनके साथ यीशु रहता है, इसे जीवन कहते हैं। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। जब इस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि क्या गलत कहा, क्या बुरा कहा है, अभी आप बहुत सारे ऑफेंड हो जाएंगे जो मेरी बातों को सुनकर। आप में से बहुत सारे चले भी जाएंगे, जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को पकड़ने के लिए नहीं हूं। ठोकर खाते खाने दो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाने दो जिसको जाना है। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं, आप परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की आवाज जब आपके पास आएगी ना, आपका हृदय टूट जाएगा, आपका हृदय ऐसा हो जाएगा। कितने समझ रहे हैं? अभी देखो, यहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की आवाज की भी मैंने परवाह नहीं की। प्रे किया और शुरू हो गया मैं, प्रभु संभाल लेगा करके। क्या हुआ? प्रभु ने संभाल लिया ना। प्रभु संभाल लेता है।
कितने समझ रहे हैं? प्रभु संभाल लेता है क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। मैंने परवाह नहीं की। प्रभु ने कहा इस समय जाना है मतलब जाना है। मैंने परवाह नहीं की बारिश आएगी, ये आएगा, वो है, मैंने परवाह नहीं की। छोड़ दिया मैंने सारी बातें प्रभु के हाथों में। बाद में फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कितना समझ रहे हैं? लेकिन बुद्धिमान की बात में इसने सुनी ना, बुद्धिमान व्यक्ति ने सुनी। बुद्धिमान व्यक्ति की नामान ने सुनी, उसका जो दिमाग की बत्ती है ना जल गई। अरे कह तो सही रहा है, क्या बुरा कहा था? अरे नामान पहले क्यों गुस्सा आया? कितने समझ रहे हैं? पहले क्यों गुस्सा आया? हाँ पढ़ते हैं ना, फिर पढ़ते नहीं तो बोलेंगे कि बाइबल खोलता ही नहीं। एक खोलेंगे, चलो 2 राजा 5 अध्याय। अरे बहती नदियां हैं ये, बहती नदियां। हालेलुया। फिर भी एक वचन आपके लिए खोल देता हूं, चलो 2 राजा 5 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। 13 और 14 वचन। 2 राजा 5 अध्याय और उसका 13 और 14वां वचन लगाओ इधर। 14वां वचन लगाओ। अब जानते हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। मुझे क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। सीधी बात है, सीधी बात है। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हालेलुया। 2 राजा 5 अध्याय उसका 14 वचन। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर, कहां पर जाकर? यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। ये 7वां महीना है। हालेलुया। ये कंप्लीशन का महीना है, ये सिद्धता का महीना है, ये फुलफिलमेंट का महीना है। हालेलुया। और कब ये हो जाएगा सारी बातें? जब हम वो करेंगे जो परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा, ये आज्ञा के द्वारा हमारे सामने रखेगा। उसे जब करेंगे तभी ये बातें इस महीने में हम देख पाएंगे और आने वाले समय में भी देख पाएंगे। मैंने कहा। कितने समझ रहे? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हाँ 13 वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे और कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए, कितना अधिक मानना चाहिए। हालेलुया। हाँ कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को। हालेलुया। एक छोटी सी बात है, यदि उसने बताई तो तुझे जाकर मुंह बंद रखकर करना था ना। क्या कठिन बताया? जा और यरदन के पास जा, यरदन नदी के पास जा, 7 बार डुबकी मारा और शुद्ध हो जाएगा। पहले कुड़कुड़ाया, पहले बुड़बुड़ाया, पहले चिंता किया, पहले निराश हुआ। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? फिर इसका ठिकाना आया। बुद्धिमान व्यक्ति ने जब कहा ठिकाना आया, इसकी बुद्धि जल गई और वो ये कहने लगा, हाँ सही किया, पहले क्यों नहीं आया? हेलो।
आज बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत कुछ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बहुत आशीषों को देखना, बहुत सफलता देखना, बहुत उन्नति को देखना चाहते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना नहीं चाहते। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना चाहते। याद रखना इस बात को। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर जब एलिया को क्या करता है, सारपत नगर के विधवा के पास भेजता है ना, मैं आपको कहना चाहता, सारपत नगर की विधवा क्या कर रही थी, लकड़ियां बीन रही थी, लकड़ियां बीन रही थी, इकट्ठा कर रही थी। हालेलुया। और सोच रही थी कि अब हम क्या करेंगे, बचा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा, हालेलुया, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मैदा है, और ये खाकर क्या हो जाएंगे, और कुछ नहीं रहेगा तो मर ही जाएंगे ना। तो जब एलिया उसके पास भेजा गया तो एलिया कहता है, जा और मेरे पास एक क्या कर, एक क्या कर, पानी लेकर आ, मेरे लिए पानी, थोड़ा सा पानी लेकर आ। और जब ये स्त्री, जब ये जब जा रही थी ना, कुछ दूरी जा रही थी, और कहता है जाते जाते समय क्या लेकर आ, एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आ। अरे अरे, कितना समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। वो कहते थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मैदा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। हम सोच रहे थे कि हम ये खाकर मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं रहेगा तो मर ही जाएंगे ना, क्योंकि अकाल था ना वहां पर। हेलो, अकाल था, याद रखना इस बात को। लेकिन आप जानते हो क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। एलिया कहता है, जा जा, जैसा करना है वैसा कर, लेकिन पहले मेरे लिए लेकर आ। किसके लिए लेकर आ? पहले मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। याद रखना इस बात को, हमेशा इस बात को याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा पहला देना होता। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? हालेलुया। याद रखना इस बात को, परमेश्वर को हमेशा पहला देना होता। परमेश्वर को हमेशा पहला देना होता है। लेकिन आप जानते हैं, प्रॉफिट आपके पास आता है ना, वो आपसे आखिरी जो है ना, वो भी मांगेगा। फिर लोग क्या कहेंगे? जीसस, लुट्टा है ये लोगों को। क्या करता है ये? क्या करता है? लुट्टा है लोगों को। अरे बाबा। अभी एलिया को क्या कहेंगे आप? लूट रहा है। हेलो, एलिया को क्या कहेंगे आप? लूट रहा है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? एक राजा 17 अध्याय और उसका 14 वचन, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हालेलुया, जब ये बातें लेकर आए ना, वो लेकर आए तो बाद में एलिया क्या कहता मालूम है? उसके बाद एक प्रोफेसी निकली। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? जैसा एलिया ने कहा वैसा ही जब क्या किया, इस सारपत नगर की विधवा ने किया ना, उसके बाद एक प्रोफेसी मुंह से निकाली परमेश्वर ने। क्या कहता है मालूम है? कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता। अरे पहले क्यों नहीं कहा रे बाबा? पहले क्यों नहीं कहा? पहले कहना था ना। अरे परमेश्वर पहले शांत क्यों रहा रे? कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। यहोवा उस वचन के अनुसार जिसने एलिया के द्वारा कहा गया था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। वाह 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 वाह। हालेलुया। परमेश्वर वो करता है बाबा जो वो कहता है, लेकिन आप क्या वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे कह रहा है? क्या आप कुप्पे, क्या 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 आप मटकों में पानी भर रहे हैं?
ताकि वो दाखरस में बदला जाए। हाँ, क्या श्रीमान पतरस की तरह आप घेरे में जाकर दाहिनी ओर जाल डाल रहे हैं ताकि बहुत सारी मछली आपके जालों में आ जाए? हाँ, क्या शमील, भविष्यवक्ता शमील की तरह आप वहां पर जा रहे हैं जहां पर प्रभु आपको बोल रहा है? कितने समझ रहे हैं? नुआ के समय में नुआ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और नुआ से परमेश्वर कहता है कि सारी दृष्टि का पाप मेरे सामने आ गया है, अब मैं खत्म करने जा रहा हूं। बारिश भेजकर मैं क्या करने जा रहा हूं? खत्म करने जा रहा हूं सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा देखा कि बहुत सारे बाढ़ों में लोग क्या रहे जा रहे हैं, एक बाढ़ लेकर जा रही है। याद रखना सब, बाढ़, एक बड़ी बाढ़ को मैंने देखा, लोगों को ऐसे भाग कर लेकर जा रही। याद रखना सबको। और जानते हो ये कहां पर होगा? मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, भारत के देश के नजदीक देश में होगा। और आप देखोगे इसे, हालेलुया, जहां पर भारत का एंड होता है ना, मैं आपको कहना चाहता, या तो उस पार होगा या तो इस पार होगा, लेकिन एंड में होगा। अभी आप पता लगाओ क्या है। प्रे करो, प्रभु से दया मांगो, प्रभु से अनुग्रह मांगो इस समय। हाँ, कितने समझ रहे? नुआ से परमेश्वर कहता है, ये बात मेरे मन में आई है, लेकिन मैंने तुझ पर अनुग्रह किया है। ऐसे प्रे करो ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए और आप सुरक्षित रहने पाए। ये परमेश्वर दुनिया की चिंता नहीं करता है, परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, उनके बचाव के लिए सोचता है, उनके लिए सोचता है। खून तो सबके लिए बहाया, लहू तो सबके लिए बहाया, हालेलुया, लेकिन जो स्वीकार करते हैं वही उद्धार पाते हैं, वही क्षमा प्राप्ति पाते हैं, वही अपने जीवन में अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। सब नहीं। इस सोच से बाहर आ जाओ भी, प्रभु अपने बच्चों को बचाना जानता। हालेलुया। अभी ध्यान से सुना इस बात को। नूहा के पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और नूहा ने क्या किया? ओह जीसस, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को सुना और वैसा ही वो काम में लग गया। वो नाव जहाज बनाने में लग गया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो क्या करने लगा? काम करने लगा। इंस्ट्रक्शन को सुना और भूला नहीं। हालेलुया। यदि आज मैं आपको एक कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं ना, आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है, भूलने वाली नहीं बनना है, लाइफ टाइम याद रखना है। ये बार बार बताने के लिए मैं नहीं आऊंगा आपको, लाइफ टाइम याद रखना। हालेलुया। कहां पर है बारिश? बारिश ही गायब हो गई। कितने समझ रहे हैं? ब्रेक ही आता, मैंने ब्रेक हर घर में आया हूं, आपका लाइव करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु आपको संभालना पड़ेगा करके। कहां है बारिश? कितना समझ रहे हैं? ये मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है। ये मेरा सामर्थ्य प्रभु यीशु है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जितनों को भी इंस्ट्रक्शन दिया और वैसा उन्होंने जब किया ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने अपने जीवन में रिजल्ट को देखा। यदि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप भी अपने जीवन में रिजल्ट्स को देखने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, निर्देशों का पालन करो यदि आपके जीवन में भलाई देखना है तो।
कितने समझ रहे हैं? निर्देशों का पालन करो। यदि आपके जीवन में सफलता या उन्नति या आशीष या भलाई या बढ़ोतरी या चंगाई या जो भी आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि देखना रिस्टोरेशन, यदि देखना चाहते हैं ना, निर्देशों का पालन करो। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। नहीं करोगे, आपकी मर्जी है, जो करना है कर सकते हैं। हालेलुया। नूह के समय में भी ठट्टा उड़ाने वाले आ गए, ठट्टा उड़ाने आ गए। कितने समझ रहे हैं? उनको लगा मूर्खता है ये, लेकिन जिसको मूर्ख समझा गया था वही बुद्धिमान निकला। हालेलुया। बहुत ही गहरी बात बताए, बहुत ही गहरी बात बताए। हालेलुया। जिसको लोग मूर्ख समझ रहे थे ना, वही बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति निकला। नूहा था वो, नूहा। और उसकी बुद्धिमानी के वजह से उसका परिवार भी बचाया गया, सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। अभी आपने सुना कि परमेश्वर के राज्य में कैसे खड़ा रहना है। अभी आपने सुना कि कैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यदि ये आपके ऊपर है, यदि आप नहीं करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता, कुछ होने वाला नहीं। प्रार्थना में खड़ा रहना पड़ेगा, उपवास में खड़ा रहना पड़ेगा, घुटनों में रहना पड़ेगा, दर्शन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। फाइनेंस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, हर तरीके से खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, हर तरीके से, हर तरीके से। हालेलुया। और जो ग्रेस जीवन में, मेरे जीवन में रखा है ना, वही ग्रेस आपके जीवन में भी प्रभु क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनो इस बात को। इस समय मैं प्रे करने जा रहा हूं। निर्णय ले समय, प्रभु से एक वाचा बांधे समय, प्रभु मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहूंगा, मैं आपके राज्य में देता रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं घुटनों पर रहूंगा। लोग ठट्टा उड़ाए, मैं वो करता रहूंगा जो आपने मुझसे कहा है, जो आप वचन के द्वारा मुझसे बातें करते, जो अपने नबी के द्वारा मुझसे बातें करते, जो प्रॉफिट के द्वारा मुझसे बातें करते, जो मेरे आत्मिक पिता के द्वारा मुझसे बातें करते, मैं वैसा ही करता जाऊंगा। और मैं अपने जीवन में उन भलाई को भी देखने पाऊंगा। वाचा बाने प्रभु से इस समय जा रहा, मैं प्रे करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो मेरे आंखों को इस समय, अब जा कहीं भी ये फायर आपको टच करेगी, शैतान डरेगा और निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए राबा शालारा लाबा, फायर टच करेगी आपको इसी समय। मैं आपको कहना चाहता, फायर टच करेगी इसी समय। हर एक दुष्ट के विचार, हर एक वो बातें जो दुष्ट के ओर से है, वो बदली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे और देखे समय, देखे आंखों में देखे समय, मेरे आंखों में देखे समय, फायर अभी इसी समय आपको छुएगी। फायर अभी इसी समय आपके शरीर में, मैं आपको क्या, आपके जीवन में एक बड़ा काम करने जा रही है। शैतान दूर हो जा इनके जीवन से, दूर हो जा यीशु के नाम से, दूर हो जा इनके जीवन से, दूर हो जा इनके जीवन से। जीसस, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जितने भी मेरे आवाज के नीचे इस समय और जितने भी इस समय बाद में मुझे सुनने जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले व्यक्ति बने, ताकि ये अपने जीवन में उस भलाई को देखने पाए। और ऐसा ही आप करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता। ऐसा अनुग्रह के जीवन में मैं बोल देता हूं और मैं खोल देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और इस समय प्रभु जितने भी आपके राज्य में दे रहे हैं, हर्ष से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, प्रभु इस समय मैं उनके देने को इस समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
इनका देना प्रभु कम ना होने पाए, इनका देना बढ़ता रहने पाए, और इनके जीवन में प्रभु इनके देने के द्वारा मल्टीप्लाई होते रहने पाए, मल्टीप्लाई होते रहने पाए। इनके घड़े का तेल कभी खत्म ना होने पाए, मैदा कभी खत्म ना होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनका देना इनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा लेकर आने पाए। ऐसा करने के लिए पिता का धन्यवाद। हम आपको सारा आदर, सारा धन्यवाद और सारी महिमा देते पिता। तेरे बेटे हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ बनी रहे और बढ़ते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी सुरक्षा इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के ऊपर मैं आपकी सुरक्षा को मैं बोल देता हूं और मैं खोल देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दूसरों को छुएगा प्रभु, ये आपके बच्चों को छू नहीं पाएगा। यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। कितने आशीषित हुए आज के दिन। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर बोलने लगाएगा कोई रोक नहीं सकता है। याद रखना इस बात को। और वो खतरनाक बात करता है, आपके जीवन के लिए वो बातें करता है, आपकी भलाई के लिए वो बातें करता है। वो आपसे इसलिए बातें करता है क्योंकि वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड और शालोम।